Hello students, in this video we are going to study about potentiometer. इस वीडियो च असी पोटेंशियोमीटर बारे स्टडी करांगे। पोटेंशियोमीटर की होंदा है, की इसका काम है, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सप्लेन करांगे। ओके, पोटेंशियोमीटर वैसे दे नाम तो क्लियर है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मीन्स मेजर करना, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस with the help of which we can measure potential difference। एक ऐसी डिवाइस है जिस डिवाइस की हेल्प नाल असी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है। थोड़े दिमाग च आ रहा है कि सर वोल्टेज तो असी वोल्टमीटर नाल भी मेजर करते हैं, ठीक है। ये अपन लेटर ऑन स्टडी करेंगे भी पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर नालों बेटर क्यों है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड जो पोटेंशियोमीटर बेटर है फिर असी वोल्टेज मेजर करने वास्ते वोल्टमीटर क्यों यूज करते हैं, ये लेटर ऑन स्टडी करेंगे। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर नाल भी मेजर किया जा सकता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर नाल भी मेजर किया जा सकता है। ओके, दोनों नाल मेजर किया जा सकता है। सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इट इज अ डिवाइस with the help of which we can measure potential difference। किवें मेजर करते हैं मैं सिखाऊंगा सारा कुछ, ध्यान ना समझिए, ठीक है बेटा। किस चीज़ का बनया होता है, कोई खास चीज़ की, एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड, like this वुडन बोर्ड के ऊपर एक वायर लगी हुई है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट दी, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट दी एक वायर लगी हुई है वुडन बोर्ड के ऊपर। दिस डिवाइस इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। पहला मैं तुम्हें प्रिंसिपल दसांगा, फिर दसांगा भी किवें यूज करना इस डिवाइस को, ठीक है। इस तो असी पोटेंशियल डिफरेंस किवें फाइंड कर सकते हैं किसी डिवाइस का, वो बाद में समझाऊंगा, पहले इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो पोटेंशियोमीटर मैं तुहानू डायग्राम च शो किया है, ये सिंगल वायर पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर सिंगल वायर भी होंगे ने, 4 वायर्स वाले भी होंगे ने, 4 वायर्स लगे होंगे ने, 10 वायर्स वाले भी होंगे ने, 10 वायर्स लगे सिंगल वायर वाला भी होता है। एंड एनी ऐसे नाल 3 वायर्स ने बोर्ड लगा देंगे तो 4 वायर पोटेंशियोमीटर बन जाएगा। 10 वायर जोड़ में लगा देंगे तो 10 वायर पोटेंशियोमीटर बन जाएगा। जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा होएगी वो पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होएगा। एक्यूरेट मतलब कि सिंगल वायर नालों ज़्यादा एक्यूरेट 4 वायर वाला होता है, 4 वायर वाला नालों ज़्यादा एक्यूरेट 10 वायर वाला होता है जिससे 10 तारा नहीं है। ये एक्सप्लेन करांगा आगे भी वाई सिंगल वायर नालों 4 वायर वाला पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है, 4 नालों 10 वायर वाला ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है। ये अगे टॉपिक्स आएंगे। हम अपना जो चैप्टर बच गया ना, ये पोटेंशियोमीटर नाल ही डील करता है। आप पोटेंशियोमीटर नाल डिफरेंट टॉपिक्स ये स्टडी करेंगे, अगे आएगा बेटा, उदो समझ आ जाएगी थोनों भी सिंगल नालों 4 वाला तो 4 वाले नालों 10 वायर्स वाला पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होता है। तो मैं तुहानू दसदा भी पोटेंशियोमीटर सिंगल वायर वाले भी होंगे ने, 4 वायर्स वाले भी होंगे ने, 10 वायर्स वाले भी होंगे ने, क्लियर। अच्छा, हम इस प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल समझने वास्ते आप थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी। ओके, इस पोटेंशियोमीटर को चलाने वास्ते सपोज करो दिस पॉइंट इज ए,
this point is C and ये जो वायर है ये वायर इस वायर की रेजिस्टेंस R सपोज करो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बैटरी ਨਾਲ कनेक्ट करता स्विच ऑन कर जो स्विच ऑन करेंगे तो इसके ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो होएगा ठीक है करंट फ्लो होएगा वायर की रेजिस्टेंस है सो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा इसका इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा पोटेंशियल difference of wire is potential difference according to Ohm's law V is equal to Q the I multiplied by R current multiplied by resistance I multiplied by R ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ resistance ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ resistance rho L by A है ना resistance of formula given rho L by A so any resistance मान लो कि resistivity वायर की है rho वायर की लेंथ है L and area of cross section है A तो आप अपने लिख सकते हैं V is equal to I वायर की resistivity rho length L and area of cross section A मतलब ये सारी लेंथ है length is L. Wire the area of cross section A. Wire की resistivity rho. Resistivity पढ़े ना बेटा पिछले चैप्टर से एक मटेरियल की कांस्टेंट होती है resistivity. मटेरियल टू मटेरियल रो वेरी करता होता है बट एक मटेरियल का रो की होता है कांस्टेंट. What is A? Wire the area of cross section. Area of cross section अपना इस चीज होती है. Okay. And L is length. तब मेरे को I R की वैल्यू रो L by A ये रेजिस्टेंस का फार्मूला उसी पिछले चैप्टर्स पढ़े से भी आपको लगा हम चेक करो रो का पहला ही कांस्टेंट है क्योंकि एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वायर में कांस्टेंट हो गए कांस्टेंट वायर जो करंट कांस्टेंट फ्लो करे कांस्टेंट अब आप कह सकते हैं कि जेड़ा V is equal to I rho by A L I rho by A is constant ठीक है कांस्टेंट टर्म को खत्म करके लगातार प्रोपोर्शनल J आज इन चीज़ों ने मींस जेडे कि आमतौर पे कांस्टेंट होते हैं रो वायर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है ओके A वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट होगा सारी वायर कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगी है ना I J वायर जो करंट भी कांस्टेंट है अब तीन चीजें कांस्टेंट मान लिया I रो ते A कांस्टेंट मान गया तो बेटा I रो अपॉन A कांस्टेंट K होगा ठीक है K is constant टर्म खत्म करके प्रोपोर्शनल बन गया ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बन गया भी जितनी पोटेंशियोमीटर की लेंथ ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होएगा जितनी लेंथ घट होगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस घट होएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ रिपीट कर रहे हैं potential difference across the wire is directly proportional to its length provided that a wire जो current and area of cross section wire की हो constant resistivity तो पहले ही constant होती है ठीक है J wire जो बेटा रिपीट कर रहे हैं resistivity तो पहले ही constant होती है J wire जो current and wire का area of cross section भी constant है फिर पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है तो थोड़ा केयरफुली समझिएगा तो वहां स्टेप्स सारे
इक्वल टू वाई आर की वैल्यू पुट करके रो एल बाय ए, रो होगी इसकी रेजिस्टिविटी, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल होगी लेंथ। अगर आ तीन चीज़ां कांस्टेंट हो, अगर आ तीन चीज़ां कांस्टेंट हो तो इन्होंने उसी कांस्टेंट पुट करके आ कांसेप्ट बन गया। तो प्रिंसिपल ये बन गया भी अगर पोटेंशियोमीटर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड करंट कांस्टेंट ने तो फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कट लेंथ होगी कट पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, ज्यादा लेंथ होगी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। इनको यूज किਵੇਂ करना है, लिसन ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा बिकॉज V is directly proportional to L, so V is equal to KL। K कैपिटल पालो, K स्मॉल होना स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है। KL K is equal to V by L, ठीक है। K is known as potential gradient of wire, इसको वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं K। एंड एक पोटेंशियोमीटर वायर का एक K कांस्टेंट होएगा, एक पोटेंशियोमीटर की जो वायर होएगी वो वायर का K कांस्टेंट होएगा, ठीक है। इसको K की बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाम क्यों पे आया है, क्योंकि ਅਸੀਂ पोटेंशियल डिफरेंस ਨੂੰ लेंथ ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ लेंथ ਨਾਲ ਜਾਂ डिस्टेंस ਨਾਲ डिवाइड करिए ਤਾਂ इट इज नोन एज ग्रेडियंट। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ पोटेंशियल ਨੂੰ लेंथ ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ होया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो याद रखियो K की बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड K फाइंड करने की टेक्निक समझ आ गई। K फाइंड करने की टेक्निक ये है बेटा भी पोटेंशियल डिफरेंस लो वायर का एंड वायर की लेंथ लो, पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ ਨਾਲ डिवाइड कर दो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वायर का ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾयर ਦਾ K ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵਾयर ਦਾ K ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते। किवें ये फार्मूला किवें लगेगा बेटा, मतलब जिवें सपोज करो A द पॉइंट्स कह रहे हैं, पॉइंट्स लेट दिस पॉइंट इज B। बेटा एक टर्म्स कंफ्यूज करके मैं रब कर देता हूं। लेट दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज D, ओके। तो सपोज करो A to B तक की लेंथ L1 है, A तो B तक की लेंथ L2 है एंड A तो C तक की लेंथ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ L। ਤਾਂ अगर ਤੁਸੀਂ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट A एंड B, if you want to find the potential difference between A and B, ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਇਰ ਦੇ पोटेंशियल ग्रेडियंट ਨੂੰ मैं फिर स्मॉल की यूज कर रहा हूं, वायर ਦੇ पोटेंशियल ग्रेडियंट ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈंड ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੇਗਾ है ना। वायर ਦੇ पोटेंशियल ग्रेडियंट ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ A and B ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A and B ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ A and D ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस करना है, A and D ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस वायर ਦੇ पोटेंशियल ग्रेडियंट ਨੂੰ, वायर ਦੇ पोटेंशियल ग्रेडियंट ਨੂੰ A and D ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, A and D ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ पोटेंशियल डिफरेंस करना है A and C ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and C, फिर वायर ਦੇ ग्रेडियंट ਨੂੰ A and C ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, समझ गए। ਐਵੇਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो।
पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने वास्ते तुहानू एक तो वायर का ग्रेडियंट पता होना चाहिए, वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पता होना चाहिए एंड एक वही दो पॉइंट्स के बीच की पता होनी चाहिए लेंथ। जो सानू ग्रेडियंट पता है तो लेंथ पता है तो असं ग्रेडियंट को लेंथ में मल्टीप्लाई करके वही दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं। एंड बेटा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जी लेंथ घट होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस घट होगा। जिवें L1 लेंथ घट है तो A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस घट होगा। L2 लेंथ ज़्यादा है A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। L लेंथ और भी ज़्यादा है, डायग्राम से देखो तो A एंड C का पोटेंशियल डिफरेंस और भी ज़्यादा होगा। जितनी लेंथ घट उतना पोटेंशियल डिफरेंस घट, जितनी लेंथ ज़्यादा उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ घट है तो पोटेंशियल डिफरेंस घट होएगा, लेंथ ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होएगा। पर बी केयरफुल, ये प्रिंसिपल या ये फार्मूला सिर्फ उदों ही लगेगा जे आ चीज़ें की ने कांस्टेंट। अगर इन्हां चों ये तो देखो वेरी करती हुई नहीं हैगी, अगर इन्हां चों कोई भी चीज़ वेरी करती है, एरिया एंड करंट वेरी करते हैं, फिर थोड़ी आ चीज़ कांस्टेंट नहीं आती, के की वैल्यू कांस्टेंट यानी उसी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते, फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इस करके बी केयरफुल जो तुसी पोटेंशियोमीटर यूज करना है तो उहदी सारी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रहे, वो सारी वायर जो करंट कांस्टेंट रहे, फिर तुसी आ फार्मूला लगा के V = KL लगा के किसी भी दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गई? दिस इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इहदा ये बन गया भी अगर पोटेंशियोमीटर वाली वायर चों करंट एंड एरिया कांस्टेंट ने, फिर जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वायर का, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। पूरी लेंथ के प्रोपोर्शनल होएगा। कट लेंथ है कट पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, ज़्यादा लेंथ है ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किवें करना है, तुहानू पहला वायर का ग्रेडियंट करना पड़ेगा, वायर का की फाइंड करना पड़ेगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट फाइंड करने तो बाद जेडे दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस करना है उन्हां दो पॉइंट्स की लेंथ नू ग्रेडियंट नाल मल्टीप्लाई करके तुसी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते। तो बेटा जिवें तुसी ओहम्स लॉ का फार्मूला याद कीता V = IR, ओवें तुसी आ फार्मूला भी याद रखना V = KL। एग्री? चलो मैं इहदा तुहानू प्रिंसिपल समझाया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हुण मैं तुहानू पोटेंशियोमीटर यूज करके तुहानू मैं ये सिखाना भी असीं किसी डिवाइस का, किसी सैल का पोटेंशियल डिफरेंस किवें फाइंड कर सकते हैं। हाउ वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, फार्मूला याद रखियो बेटा, समझ गए? फार्मूला याद रखियो, इनू ही यूज करेंगे, ठीक है? Yes, sir. How we measure potential difference by using potentiometer. पोटेंशियोमीटर बनाना है। A C इतने स्केल में क्या कर रहे हैं? स्केल रीडिंग्स लेने वास्ते
ठीक है। सपोज कर लो जी टोटल वायर है इसकी लेंथ हैगी है L कैपिटल L, इस वायर की रेजिस्टेंस हैगी है स्मॉल r, ठीक है। इसको चलाने वास्ते बेटा पोटेंशियोमीटर को चलाने वास्ते ਆਪਾਂ एक बैटरी लगा के ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ करंट ਦੇ स्विच लगाता एक रियोस्टैट लगा, रियोस्टैट हैविंग रेजिस्टेंस R, ए रियोस्टैट कहते हैं ना वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिहदी रेजिस्टेंस ਅਸੀਂ चेंज कर सकिए लोड पैन के मुताबिक अपने मुताबिक घटा सकिए या बढ़ा सकिए, ठीक है। तो मान लो इस रियोस्टैट की रेजिस्टेंस R तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰੀ। बेटा इस बैटरी को ड्राइवर सेल कहते हैं, दिस बैटरी इज नोन एज ड्राइवर सेल। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर को ड्राइव करती है, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर को ड्राइव करती है, ड्राइव मतलब चलाती है। पोटेंशियोमीटर अगर चल रहा है तो इस बैटरी करंट चल रहा है, इस बैटरी का जो करंट है वो पोटेंशियोमीटर को चलाता है बेटा। सो दैट्स व्हाई दिस बैटरी इज नोन एज ड्राइवर सेल, ठीक है। ये अपने को दूसरी बैटरी सेल है जिसकी ਅਸੀਂ EMF मेजर करते हैं, EMF कह लो या वोल्टेज कह लो या EMF कह लो या वोल्टेज कह लो, ਅਸੀਂ मेजर करते हैं, क्लियर। तो ਜਿਹੜੀ डिवाइस ਅਸੀਂ जिसकी वोल्टेज मेजर करनी है उस डिवाइस का पॉजिटिव A पॉइंट ਨਾਲ जोड़ांगे, नेगेटिव गैल्वेनोमीटर ਨਾਲ जोड़ांगे, गैल्वेनोमीटर अगे चौकी, समझ गए। जिस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस तुसी मेजर करना है उस डिवाइस नू ए पॉइंट ਨਾਲ जोड़ दोगे एंड गैल्वेनोमीटर एंड चौकी, बस ठीक है। अच्छा वो करना की सब तो पहला तो वायर का ग्रेडियंट करो, वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट करो, क्योंकि जब तक तुसी का पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं करते तुसी वो फार्मूला V इज इक्वल टू KL अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ पोटेंशियल ग्रेडियंट ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾयर ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो स्विच ऑन किया, स्विच ऑन ਕਰਨ ਨਾਲ पोटेंशियोमीटर वायर चों I करंट फ्लो करना है, आप पहला इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, पोटेंशियल डिफरेंस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर इज बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा I into R, करंट I एंड रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस R, तो अपने को ये मिला लो V ओम्स लॉ होता है ना V इज इक्वल टू IR। सो ਅਸੀਂ A तो लेके C तक का पोटेंशियल डिफरेंस करना सी करंट मल्टीप्लाई बाय A तो लेके C तक की रेजिस्टेंस, वायर चो कितना करंट फ्लो हो रहा है, वायर की कितनी रेजिस्टेंस है ना बेटा, दोनों मल्टीप्लाई करके ਅਸੀਂ A तो लेके C तक का मतलब वायर का पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। हम पहला एक करंट फाइंड करो कितना होगा, करंट का फॉर्मूला नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, EMF जिसके कारण करंट का फॉर्मूला बेटा यही लगाया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस
फाइंड करना है, एक करंट किस वैल्यू के कारण फाइंड हो रहा है, इसके कारण इज द ईएमएफ ई सर्किट की रेजिस्टेंस इस सर्किट च दो रेजिस्टेंस है, एक दा वायर की रेजिस्टेंस है, एक रियोस्टेट की रेजिस्टेंस है, एंड ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड है। देखो एक पाथ चल रहा है, दे आर इन सिंगल पाथ चले, दैट मींस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्टेड है, द नेट रेजिस्टेंस ਅਸੀਂ सीरीज ऐड करते हैं, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस करके करंट आ गया। एक करंट की वैल्यू पूरे पुट कर दो, थोड़े को ए एंड सी, ए तो लेके सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हम ਅਸੀਂ पोटेंशियल ग्रेडियंट करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर इज पोटेंशियल ग्रेडियंट करना है, फॉर्मूला बीसी बटा V इज इक्वल टू KL है ना, तो A तो C तक का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू K इनटू A तो C तक की लेंथ, A तो C तक की लेंथ, A तो C तक की लेंथ L तो K बन जाएगा A तो C तक का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा पुट कर E R from R plus R divided by बेटा वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस दी आवर वैल्यू पुट कर दी, इनको एडजस्ट करके लिख लो K इज इक्वल टू R on R plus R E by L, समझ गए? R plus R नीचे आ गया, अरेंज करके लिख लो, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की नहीं करना पता चल गया, नहीं पता चले? पोटेंशियल ग्रेडियंट कटन वास्ते पहला तो सर्किट का करंट पता होना चाहिए, सर्किट का करंट भी नहीं करना है, समझ आ गई? बोलो बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने वास्ते तो पहला सर्किट का की पता होना चाहिए, करंट अपॉन नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, फार्मूला लगा के करंट निकलेगा, फिर करंट नु अब वायर की रेजिस्टेंस ना मल्टीप्लाई करके वायर का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस नु वायर की लेंथ ना डिवाइड करके बोलो तुम एडा बड़ा फार्मूला याद करने की लोड़ नहीं, बेसिक कांसेप्ट से याद रखो ना, बेसिक कांसेप्ट से याद रखो, ठीक है? पहला सर्किट का करंट फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड द करंट, करंट किਵੇਂ फाइंड करना, सर्किट दी नेट ईएमएफ अपॉन सर्किट दी रेजिस्टेंस, सर्किट दी रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंसेस देख ले करो, एक तो रियोस्टेट दी, एक वायर दी, दोनों सीरीज से तो नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस करके करंट करना है। एग्री? जो पहला स्टेप है थोड़ा आ है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, करंट फाइंड करना। जो करंट फाइंड हो गया फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ रेजिस्टेंस ਨਾਲ वायर ਦੀ रेजिस्टेंस ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके वायर का पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, ठीक है? जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो गया फिर दिस इज द थर्ड स्टेप, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ K फाइंड करना, दिस इज योर थर्ड स्टेप। हां, तो पहला स्टेप बेटा आ करना करंट फाइंड करना, दूसरा स्टेप वायर का पोटेंशियल डिफरेंस करना, तीसरा ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡੀਅंट ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡੀਅंट ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੀਅंट नहीं फाइंड होगा ਤੁਸੀਂ पोटेंशियोमीटर यूज नहीं कर सकते। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅंट फाइंड हो गया, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हो। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਗਿਵਸ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋਕੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰਕੇ
ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 0। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन की बन रही होगी 0, वो फाइंड करना बेटा। नल डिफ्लैक्शन पॉइंट फाइंड करना। सपोज करो थोड़ी इस जोकी की रीडिंग इस बी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर शोज 0, नल डिफ्लैक्शन पॉइंट आ गया एट पॉइंट बी। पूरे से जो की टच करके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 आ गई। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੋਟ ਕਰੋ। L1 capital, you have to know its length. This length is known as balancing length। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ सुनो, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਵਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ A and B ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, A and B ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। मतलब आ लेंथ ਨੂੰ सुनो, आ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਈ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲੈਂਥ, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की आई है 0, उस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की जो लेंथ है उस लेंथ को ग्रेडियंट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਤੇ B ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ A and B ਦਾ ਹੋਏਗਾ, that is the EMF of this device, the potential difference of this device। why? जिन्ना A and B ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ उन्नी इस डिवाइस की EMF होएगी। क्यों होएगी समझो केयरफुली। इतना तुम्हें इतना समझ आ गया भी की करना है। ग्रेडियंट फाइंड कर लिया सी, ग्रेडियंट फाइंड करने तो बाद असी जोकी दी हेल्प लेके विद द हेल्प ऑफ जोकी असी की फाइंड करेंगे बेटा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो फाइंड हो गया उस दी की नोट करना की लेंथ को के नाल की करेंगे मल्टीप्लाई, के नाल मल्टीप्लाई करके साडे कोल A and B का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उससे पोटेंशियल डिफरेंस को उसी डिवाइस में की बोलेंगे EMF। क्यों बोलेंगे मैं हम तुमको वो दस रहा हूं कि दिस A ते B के पोटेंशियल डिफरेंस को इस डिवाइस की EMF क्यों बोलेंगे। लिसन, तो बेटा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 है। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब कि जेड़ा आ वाला पोर्शन है, आ वाली वायर है, इस चो करंट 0। ये करंट होता इस वायर चो ऊपरों का करंट फ्लो हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपरों करंट 0 हो गया, पोटेंशियोमीटर का चल रहा है, पोटेंशियोमीटर का चल रहा है क्योंकि पोटेंशियोमीटर चो करंट फ्लो हो रहा है। वैसे हम आ वाला पोर्शन कह रहे हैं फ्रॉम A टू B, जेड़ा आ पोर्शन है इस पोर्शन चो करंट 0 है। क्यों? क्योंकि जे करंट होता तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का बेटा है जो डिवाइस है भी अगर थोड़ा या भी करंट होवे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 शो होनी इस गल का सबूत है भी करंट 0 है। जे बेटा करंट 0 है दैट मींस इस द पोटेंशियल इज द इक्वल, क्योंकि जो पोटेंशियल सेम होवे ना उदो करंट फ्लो नहीं करता। क्योंकि करंट 0 है दैट मींस इस पोर्शन जो करंट फ्लो नहीं हो रहा, इस पोर्शन जो करंट फ्लो नहीं हो रहा दैट मींस इन्हां दोनों का पोटेंशियल सेम है। ਇਹਦਾ पोटेंशियल अगर मान लो V है तो ਇਹਦਾ पोटेंशियल भी V है। मतलब समझ गए ना बेटा, जितना पोटेंशियल A पॉइंट का उतना पोटेंशियल इसका पोटेंशियल A पॉइंट है क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा। अच्छा इस पोर्शन जो भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, इस पोर्शन जो भी करंट फ्लो नहीं हो रहा दैट मींस ਇਹਦਾ पोटेंशियल इसके इक्वल होएगा। ਇਹਦਾ पोटेंशियल इसका पोटेंशियल B पॉइंट जितना है। समझ गए कि नहीं?
इस पोर्शन चो भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मींस ਇਹਦਾ पोटेंशियल इस ਦੇ इक्वल होएगा, ਇਹਦਾ पोटेंशियल A पॉइंट ਦੇ इक्वल होएगा। इस पोर्शन चो भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मींस ਇਹਦਾ पोटेंशियल B पॉइंट ਦੇ इक्वल होएगा। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ आपस ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF है बेटा। EMF ऑफ सेल कितनी होएगी, जितना ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस ही ਤਾਂ ਅਸੀਂ फाइंड ਕੀਤਾ K मल्टीप्लाई L1, यही तो फाइंड किया। ताही तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ 0, ਉਹਦੀ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਲੈਂਥ ਨੂੰ K ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। K ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ A ਐਂਡ B ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ A ਐਂਡ B ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ डिवाइस, तो डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो गया। समझ आई कि नहीं? तो मुझे पता चला कि एदा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके ए के लिए फाइंड हो गया। समझ आ गई बिकॉज इस वायर जो करंट फ्लो नहीं हो रहा सी, इस गल का सबूत है कि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की है 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 दैट मींस इस वायर जो करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि इस पोर्शन जो करंट फ्लो नहीं हो रहा दैट मींस एदा पोटेंशियल ए दे बराबर, इस पोर्शन जो भी करंट फ्लो नहीं हो रहा दैट मींस एदा पोटेंशियल ए दे बराबर है ना। एदा पोटेंशियल ए जितना आ गया, एदा पोटेंशियल बी जितना आ गया। तो जब तुसी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस E1 आ जाएगा VA minus VB है ना। तो VA minus VB is the potential difference of these two points and इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ਅਸੀਂ फाइंड ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ बेटा कि K ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਾਇਰ ਦਾ K ਕੱਢਣਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਾਇਰ ਦਾ K ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਦਾ K ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ K ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ फाइंड कर सकते हैं। समझ गए? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਵਾਇਰ ਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, करंट मल्टीप्लाई बाय वायर की रेजिस्टेंस। थर्ड स्टेप वायर का ग्रेडियंट ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, पोटेंशियल डिफरेंस वायर का डिवाइडेड बाय लेंथ, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। क्लियर? ਜਦੋਂ K आ गया फिर K ਨੂੰ बैलेंसिंग लेंथ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके ਤੁਸੀਂ डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। प्रोसेस थोड़ा या लेंथी है ना, लंबा प्रोसेस है। तो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट तो होता है बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, कैलकुलेशन करनी पैंती है। यही कारण है कि ਅਸੀਂ पोटेंशियोमीटर घट यूज़ करते हैं, वोल्टमीटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर इंस्टेंटली रीडिंग देता है। वोल्टमीटर छोटा जिहा होता है, सर्किट च लगाओ रीडिंग दे देता है। पोटेंशियोमीटर कितना वड्डा सर्किट लगाना पड़ेगा, कितनी कैलकुलेशंस करनी पैंदियां, फिर जाके पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा। समझ गए? तो पोटेंशियोमीटर नालों दैट्स वाई असीं पोटेंशियोमीटर घट यूज़ करते हैं बेटा। असीं जदों भी वोल्टेज मेजर करनी है सानूं तां ऐ हुंदा भी असीं फटाफट अपरेटस लगाइए बस रीडिंग आ जाए, क्विक रीडिंग आ जाए। एंड क्विक रीडिंग कौन देता? वोल्टमीटर। दैट्स वाई पोटेंशियोमीटर भी जगह वोल्टमीटर यूज़ किया जाता है डेली लाइफ। क्लियर? ठीक है? पर बेटर पोटेंशियोमीटर है। क्यों है? अगे एक्सप्लेन करना। ठीक है? इन्ना समझ आ गया बेटा? थोनों मैं इस वीडियोस एक तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल समझाया, एक पोटेंशियोमीटर तो उसका ग्रेडियंट करना सिखाया एंड ग्रेडियंट कट के उस डिवाइस को यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना सिखाया। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।